जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉप एग्जाम क्लासेस पर। मैं आशा करता हूं आप सभी एकदम स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी की क्लास 7 लेकर के आया हूं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम घन या बाल कृष्ण भट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बकरी बिलाप भारतेंदु की काव्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत को किस काव्य कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किस पर मिला था? चिदंबरा पर मिला था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान गीता के लेखक हैं सेनापति, चिंतामणि, केशवदास या भिखारीदास? तो विज्ञान गीता के लेखक केशवदास हैं। कौन है? केशवदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य रसायन किसकी रचना है? भूषण की, देव की, बोधा की या ठाकुर की? तो देव रीतकाल के श्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। इनकी तुलना बिहारी से की गई है। इनके द्वारा रचे कई ग्रंथ हैं भाव विलास, भावनी विलास, सुख सागर तरंग, अष्टयाम, प्रेमचंद्रिका, काव्य रसायन आदि हैं इनके द्वारा रचित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देव द्वारा काव्य रसायन की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है। तो इनमें से आचार्य मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। कौन सी है? काव्य प्रकाश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य विजय किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त, श्याम नारायण पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो ये है सिया राम शरण गुप्त की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र या नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन, रेणु, प्रेमचंद्र या यशपाल? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं अमृतलाल नागर, यशपाल, रेणु या अज्ञेय? तो अमृतलाल नागर ने मानस का हंस में गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को औपन्यासिक व्यक्तित्व प्रदान किया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल? तो नमक का दरोगा इस कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा, रांगेय राघव, राहुल सांकृत्यायन, आचार्य चतुर्सेन? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वृंदावन लाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं? तो इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, मिश्र बंधु या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मिश्र बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। तो इनमें से कौन सी कृति है जो विद्यानिवास की कृति नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा, रस आखेटक, ये जो है विद्यानिवास की कृति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था कहानी, हिंदू, सरस्वती या ब्राह्मण?
तो जयशंकर प्रसाद ने 1911 ईस्वी में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की। किसमें? इंदु में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? तो इनमें से नया साहित्य जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरवै नायिका भेद के रचनाकार हैं केशवदास, भिखारीदास, रहीम या बिहारी? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं प्रेमचंद्र, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, रामविलास शर्मा? तो कमल का सिपाही प्रेमचंद्र आधारित जीवनी है जिसके लेखक अमृत राय हैं। कौन है? अमृत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के निबंधों में समाज शैली प्रयुक्त होती है? तो ये होती है विचारात्मक निबंधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या इनमें से कोई नहीं? तो रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह पुस्तक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है, लाल तारा, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर भी इसी प्रकार की रचनाएं हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल ने किस कवि के बारे में यह टिप्पणी की? देव, ठाकुर, घनानंद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा, जैनेन्द्र कुमार? तो इनका प्रमुख उपन्यास है आधा गांव। प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद सामाजिक उपन्यासकार हैं तथा जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषण उपन्यासकार हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता है कलकत्ता से, इलाहाबाद से, लखनऊ से, बम्बई से? तो श्री वेंकटेश्वर समाचार 1894 ईस्वी में बम्बई से प्रकाशित हुआ। यह एक मासिक पत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की कृति जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था है कौन सी है? तो ये है सोजे वतन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या नंद दुलारे वाजपेयी? तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है? कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, ललित निबंध? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा में रचना। ये इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता? तो काला जल नामक उपन्यास के लेखक सानी हैं। कौन है? सानी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सांप्रदायिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सट्टक है
एक प्रकार का छंद है, एक प्रकार की युद्ध शैली है, या नाटक है, या गीत है? क्या है? तो सट्टक एक प्रकार का नाटक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर है, कस्तूरी कुंडन वस्य आत्मकथा है शीला झुनझुनवाला की, मैत्रेयी पुष्पा की, कुसुम अंचल की, गोपाल प्रसाद व्यास की? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है। तो ये है हम हसमत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंध संग्रह शब्दता के निबंधकार हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना आलोचना कृत के कितने भाग हैं? तो निराला की साहित्य साधना आलोचना कृत के 3 भाग हैं। पहला भाग 1969, दूसरा भाग 1972 और तीसरा भाग 1976। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? भारवी, भास, कालिदास, श्रीहर्ष? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपन्यास में हैं? ब्रज में, मैथिली में, अवधी में, या भोजपुरी में? तो ये हैं मैथिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना अधूरी है? तो राजशेखर की उद्धत चारों रचनाएं बाल रामायण, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्यशाल मंजिका पूर्ण हैं। उनकी अधूरी रचना है बाल भारत, जिसमें केवल 2 अंक उपलब्ध हैं। बाल भारत में महाभारत की कथा का विशाल नाटकीय रूप है। कर्पूर मंजरी प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। सट्टक है, काव्य मीमांसा साहित्य समीक्षा से संबंध रखता है। इसमें 28 अध्याय हैं। तो ये इनकी पूरी रचनाएं हैं, लेकिन अधूरी रचना कौन सी है? बाल भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीत संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो ये है काव्यालंकार सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट का मोर्चा रिपोर्ताज के लेखक का नाम है। तो शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये है यात्रा वृतांत की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं शिवमूर्ति, सतीश जमाली, अखिलेश मंजूरी, एहतेशाम? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिवमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, मोहम्मद इकबाल, मलिक मोहम्मद जैसी? तो पद्मावत के रचनाकार का नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, आचार्य भरत के अनुसार गुण होते हैं। तो आचार्य भरत के अनुसार 10 काव्य गुण हैं। कितने हैं? 10। कौन कौन से हैं? श्लेष प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, ओजपद, शौकमार्थ, अर्थ, व्यक्ति, उदारता और कांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास है जो जीवनीकृत है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, खजन नयन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरजीव जोरी जुरै क्यों न सनेह गंभीर को घट ये ब्रस भानुजा ये हलधर के वीर। उपर्युक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्यंजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो ये है कहानी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? तो ये कहा शांत प्रिय द्विवेदी ने। 51 नंबर क्वेश्चन है हृदय का मधुभार काव्य रचना है शुक्ल की, प्रसाद की, पंत की, निराजा की। तो हृदय का मधुभार आचार्य रामचंद्र शुक्ल की काव्य रचना है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है? तो भावना और गीतात्मकता की। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, रामचरितमानस। तो रामचरितमानस तुलसीदास की मनीषा का एक निचोड़ है। यह हिंदी का अवधी भाषा में लिखा गया सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है और 7 कांडों में विभक्त है। दोहा एवं चौपाई के साथ ही मात्रिक एवं वर्णिक छंद भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिकालीन हिंदी काव्य धारक में उपलब्ध नहीं है? जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिख साहित्य, नाथ साहित्य। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आदिकालीन हिंदी काव्य धारा में सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य और नाथ साहित्य उपलब्ध हैं। सिख साहित्य हिंदी की आदिकालीन काव्य धारा में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? शरद चंद्र, बंकिम चंद्र, अमृता लाल नागर, विमल मित्र। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शरद चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो ये रघुवीर साय सम्मिलित नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भ्रमर गीत काव्य का मूल स्रोत है? श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरेड़ के ही संग तरल तरंग में तरेड़ डूबी थी हमारी लाल में। इसमें प्रयुक्त अलंकार है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें है यमक अलंकार। इसमें यमक अलंकार इसलिए है, इसमें तरड़ का अर्थ है सूर्य जबकि दूसरे तरड़ का अर्थ है नाव। जब एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाए, इस आवृत्त के अर्थ अलग अलग हों तो यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द युग्म पर्यंत पर्यक के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। पर्यंत और पर्यक का सही अर्थ क्या क्या होगा इसमें? तो एक पर्यंत का जो है सही अर्थ होगा तक और पर्यक का सही अर्थ होगा पलंग। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अपनी कक्षा का सर्वाधिक प्रतिभाशाली छात्र है। उपर्युक्त वाक्य का बिना अर्थ बदले निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक वाक्य उपयुक्त होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके समान अपनी कक्षा में कोई प्रतिभाशाली छात्र नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? तो भरोसे शब्द संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, संबंध बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजिडारों में प्रयुक्त छंद है। इसमें से इनमें कौन सा छंद है इन पंक्तियों में? तो ये हो जाएगा सवैया। सवैया में क्या होता है? इसमें वार्णिक समृद्ध छंद होता है। इनके एक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 22 से लेकर 26 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या बघेली? तो भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। बिहारी हिंदी की अन्य बोलियों में मगही, मैथिली, अंगिका, जबकि अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर है, सुरेश गीत गा रहा था काव्य में काल है। अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, सामान्य भूत या आसन्न भूत? तो सुरेश गीत गा रहा था, ये एक अपूर्ण भूत काल है। कैसा है? अपूर्ण भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर है, लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया। उपरोक्त वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कर्म कारक है। कर्म कारक में क्या होता है? को। कारक के भेद कितने हैं? भेद हैं 8। कौन से? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत पकौड़े खा रहा है। रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। अकर्मक है, सकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सकर्मक क्रिया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कोयल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर का पर्यायवाची इनमें से क्या है? तो इनमें से मोर का पर्यायवाची क्या है? क्या हो जाएगा? कलापी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मोर के और अन्य पर्यायवाची मयूर, केकी, सिड़ी, शिखंडी, ध्वजी, नीलकंठ, भुजगारी, सारंग, हरि, शिव, सुत, वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय विकल्पों से चुनिए। घुमक्कड़ का जो है प्रत्यय क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, घुमक्कड़ का हो जाएगा अक्कड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौकिक का विलोम शब्द है लोक, स्वर्ग, अलौकिक। तो लौकिक का अर्थ होता है लोक संबंधी। क्या होता है? लोक संबंधी, अर्थात सांसारिक से संबंध रखने वाला। और अलौकिक का अर्थ होता है लोक से संबंध न रखने वाला। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लौकिक का अलौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलोत्पलम में कौन सा समास है? तो इसमें है कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ई, उ और रेर के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इसका परिवर्तन क्रमशः या, व और रा में हो तो उसमें कौन सी संधि होगी?
तो इसमें होगी एड़ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो बुढ़ापा में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी है? भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के कितने? 5 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द क्या है? तो जो है क्या है? तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभु के पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तो इनमें से कौन से विभु के पर्यायवाची शब्द हैं? सर्वव्यापक और नित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो इनमें से कौन सा बिल्कुल शुद्ध शब्द होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर है निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द हैं विशालकाय, पुष्प, कुमुदिनी या पंकज। जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक होते हुए भी ये शब्द इकाई हो जाते हैं, जैसे दशरथ, हनुमान, पंकज, गिरधारी आदि। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पंकज। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं उनमें उपयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। जैसे अपमान का उपसर्ग क्या होगा? अपमान का उपसर्ग क्या होगा? ये हो जाएगा अप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, शीला से खाया नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है जिसका एक भाग रेखांकित है, उस भाग का सही अर्थ नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से चुनिए। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। तो नाक रगड़ने पर इस भाग का अर्थ क्या होगा? तो नाक रगड़ने का सही अर्थ होता है विनती करना। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प चुनकर तदनुसार चिन्ह को भरिए। तो मनुष्य के रिक्त स्थान में पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। कष्ट में, सुख में, एकांत में या तनाव में। तो मनुष्य के एकांत में पुस्तक उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की गाय बहुत काली है। वाक्य में काली शब्द है सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है या प्रविशेषण है? तो किसी व्यक्ति या वस्तु के रंग, आकार, अच्छाई, बुराई, दशा, दिशा, काल और स्थान आदि को बताने वाले विशेषण गुणवाचक कहलाते हैं। जो शब्द संख्या अथवा सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, परिणाम, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। जिस शब्द से किसी वस्तु का होना या काम का करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाश्चात्य का विलोमार्थक शब्द है, तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पौवार्त्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर है किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं उसे कहते हैं। तो उस रेखा को क्या कहते हैं? उसे अधोरेख चिन्ह कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सही कथन चुनिए। इनमें से सही कथन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन है या और वह ध्वनियाँ अर्ध स्वर कहलाती हैं। बी ऑप्शन है व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से हो सकता है। सी है अवधेश का विग्रह अवधनदेश होता है। डी है हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, या और वह ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए भरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुप्रयास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आंख नदीदा काढ़े कसीदा लोकोक्ति का अर्थ है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन धीरे धीरे का समास है, द्वंद्व समास है, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास है या द्विग समास है? तो धीरे धीरे में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में प्रथम पद प्रधान व क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम है? कटन, कटित, कर्तन या कट्टित? तो काटना का तत्सम कौन सा है? कर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए रिक्त स्थान हैं, क्या बोलते हैं, बजते हैं, खनकते हैं या आवाज करते हैं? तो रुपए खनकते हैं। कैसे? खनकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बांटना, विभाजित करना या आंखें चुराना? तो कट जाना मुहावरे का अर्थ होता है शर्मिंदा होना, उसकी ओछी बात सुनकर वह कट गया। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर है निम्न में से कौन सा चक्रपदिक में प्रयुक्त समास है? तो ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। 96 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है? तो कौन सा होगा? ये हो जाएगा उत्तधन श्वास। इसमें व्यंजन संधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या फा? व्यंजन कौन सा नहीं है इनमें से? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा आ उपसर्ग से नहीं बना शब्द है? तो इसमें विकल्प के अनुसार अत्याचार में अति उपसर्ग, अध्यादेश में अधि उपसर्ग, अपवाद में अप उपसर्ग और अनाथ में अ उपसर्ग है। इस प्रकार विकल्प ए, बी तथा सी सभी में अ उपसर्ग नहीं है। इन तीनों में अ उपसर्ग नहीं है, इसमें है अ उपसर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव, शहर। तो नील गगन में कर्मधारय समास है, कौन सा है? कर्मधारय समास है नील गगन में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में कौन सा शब्द कौमुदी का पर्यायवाची है? तो कौमुदी चांदनी का पर्यायवाची है। किसका है? चांदनी का। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।